महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। गांधारी अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन पांडु की पत्नी कुंती को पहले संतान प्राप्त हो गई। इससे गांधारी बहुत दुखी हुई और उसने अपने पेट पर दासी द्वारा कई प्रहार कराए। तब महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को समझाया और उसके गर्भ से निकले भाग को 101 टुकड़ों में बांटकर घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। इस क्रिया से ही गांधारी के 100 कौरव पैदा हुए। सबसे पहले घड़े से जो बालक प्राप्त हुआ था उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया कई अपशकुन एक साथ घटित होने लगे। दुर्योधन के पैदा होते ही सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जन्म लेते ही दुर्योधन बोलने लगा। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तत्काल इस पुत्र को त्याग करने के लिए कहा। विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहा है कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में विदुर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है। दुर्योधन के बारे में एक बात कही जाती है कि वह बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और नेतृत्व करने की गजब क्षमता रखता था। दुर्योधन गदा युद्ध में भी निपुण था। दुर्योधन में बिजली की तरह चपलता थी। वह बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेता था। उसके इसी गुण के कारण कई राजाओं ने महाभारत के युद्ध में उसका साथ दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध महाविनाशकारी था। इस युद्ध में कौरवों का पूरी तरह से नाश हो गया। महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण दुर्योधन था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और जिद का ही नतीजा था। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। जलपान और विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा, भगवन, वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? तब महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में आकर अपनी जंघा पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उदंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता? जा, उदंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही श्राप दुर्योधन को ले डूबा। महाभारत का युद्ध शुरू हुए कुछ दिन गुजर चुके थे और जैसे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे कौरवों की शक्ति भी कम होती जा रही थी। अपनी सेना की कमजोर स्थिति देखकर दुर्योधन क्रोधित होता हुआ पितामह भीष्म के पास पहुंचा, क्योंकि पूरी कौरव सेना के सेनानायक उस वक्त पितामह भीष्म थे।
दुर्योधन का उन पर क्रोध करना लाजमी था। काफी देर बात करने के बाद भी जब दुर्योधन को युद्ध में कौरवों की वापसी का कोई खास उपाय नजर नहीं आया, तब उसने पितामह भीष्म पर आरोप लगाया कि आप पांडवों से लगाव के चलते पूरे मन से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। दुर्योधन के इस आरोप पर पितामह भीष्म नाराज हो गए और उन्होंने नाराज होकर 5 ऐसे तीर निकाले जिसमें इतनी शक्ति थी कि पांडवों की मृत्यु निश्चित थी। दुर्योधन उन तीरों को लेकर अगले दिन होने वाले युद्ध के लिए निकल गया। इधर भगवान श्री कृष्ण को तीरों वाली बात ज्ञात हो गई तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को दुर्योधन द्वारा दिया गया एक वरदान का स्मरण कराया और कहा कि जाओ पार्थ और उससे वह 5 तीर लेकर आओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन दुर्योधन के शिविर पहुंचा और वनवास के दौरान उसके द्वारा मिले एक वरदान का स्मरण कराया और कहा कि भ्राता, आपको याद है जब हम वनवास में थे तब आप हम पर नजर रखने के लिए वन में आए थे। दुर्योधन ने हाँ में जवाब दिया। फिर अर्जुन ने कहा कि एक दिन आप कुएं में स्नान कर रहे थे, तभी गंधर्व राजकुमार भी वहां आकर स्नान करने लगे। आप उनकी इस हरकत से क्रोधित होकर उन्हें अपमानित करने लगे। तब उन्होंने आपको बंदी बना लिया था। तब भ्राता युधिष्ठिर ने आपकी ऐसी हालत देखकर मुझसे कहा था कि जाओ गंधर्वों से कहो कि वो दुर्योधन को मुक्त कर दें। तब गंधर्व राजकुमार ने मेरी बात मानकर आपको मुक्त कर दिया था। मेरी इस सहायता के बदले में आपने मुझे एक वरदान मांगने को कहा था। मैं आज वही वरदान लेने आया हूँ आपसे। मुझे वरदान में भीष्म पितामह से मिले वह 5 तीर चाहिए। अपने दिए वरदान के चलते दुर्योधन ने तुरंत वह 5 तीर अर्जुन को सौंप दिया और इस एक त्याग के कारण दुर्योधन महान बन गया। लेकिन इसके बाद महाभारत का क्या परिणाम हुआ यह सब तो जानते ही हैं। महाभारत युद्ध के अंत में भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमे धीमे ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। उन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। तब भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। अपनी दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था।
तीसरी और अंतिम गलती जो उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच सकती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया।